Okay. Yes, good morning everyone. Suprabhat. गुड इवनिंग। यस, तो आज फिर से एक नए दिन की शुरुआत और आज फिर हम नई जर्नी में आगे बढ़ते हुए अपने कामयाबी के शिखर पर आगे चलेंगे और इस जर्नी को पूरा करेंगे, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। ये इसी शुभकामनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं निकिता अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ और इस जर्नी में हम अपने सारे सपनों को साकार करेंगे और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो थैंक यू एंड वेलकम टू द सेशन। आप सभी अपना जो माइक है प्लीज़ उसे म्यूट रखिएगा और जब किसी को कोई बात शेयर करनी हो या कुछ पूछना हो तो प्लीज़ तब आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। उससे सभी इस बुक का, इस जर्नी का आनंद ले सकते हैं, फुली आनंद ले सकते हैं। अदरवाइज सब डिस्टर्ब होते हैं। सो आई होप आप सबको अच्छा लगेगा कि हम सब अपनी जर्नी को बहुत सुखद बनाएं और खूब एंजॉय करें। यस Yes. यस ओके। Rasmi ji, good morning. गुड मॉर्निंग। नमस्ते। तो लेट हो गई, मैं 5 मिनट लेट हो गई, उसके लिए कल सॉरी। हमारा जो टॉपिक था, अपने अपने प्रियजनों की तीन तीन प्रियजनों की किसी भी उनकी 3 तस्वीरें लेकर अपने साथ रखनी थी और उनके बारे में 5 थिंग्स सोचनी थी जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। कोई शेयर करेंगे कि आप सबका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। सो बहुत अच्छा रहा। मेरा भी एक्सपीरियंस ये बहुत अच्छा रहा, बहुत खूबसूरत था क्योंकि कभी-कभी हम उन पर्सन से सामने उतने अच्छे से बात नहीं कर पाते और हम अपने डेली लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं। सो सबके साथ बैठने का एक मौका मिला, अपने फेवरेट पर्सन के साथ, अपने प्रियजनों के साथ। तो ऐसे तो हमारी पूरी फैमिली बहुत प्रिय है, हर कोई एक से बढ़कर एक है, लेकिन हमें कल सबसे पहले सिर्फ 3 जो बहुत ही क्लोज़ हों उनको चूज़ करना था और अपनी-अपनी फीलिंग्स उनके साथ हम उनके लिए क्यों ग्रेटफुल हैं, ये बात हमें उनसे करनी थी। तो आई होप आप सबने भी किया होगा और जब मैंने भी ऐसे चूज़ किया और अलग से उनके साथ थोड़ा टाइम बिताया तो इट वाज़ अमेजिंग। यू कांट बिलीव कि आप उनसे और अधिक जुड़ जाते हैं क्योंकि जब हम उनके साथ बातें करते हैं अकेले में बैठकर तो हम उनकी उनकी अच्छाइयों को और गहराई से देखते हैं और फिर फील करते हैं कि ये सब कितना इजी है कि अगर हम साथ में और प्यार से रहें और अपने प्रेम को और पानी और लगता ना। तो इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस, वंडरफुल। कोई और शेयर करेंगे कि कल उन्होंने किसको चूज किया और कैसा लगा उनको बात करके? यस, प्लीज अपना नाम नॉमिनेट कीजिएगा और तब बताइएगा। शेयरिंग से आपका जो मैजिक है वो और बढ़ेगा। सो डोंट वरी कि आप हेजिटेशन करें। हम इसीलिए इस सेशन में कि अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के सामने कह सकें। ओके, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो आप सबके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे। दैट्स वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट, वंडरफुल। और आप उन लोगों के साथ और जुड़े हैं, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। यस, गीतांजलि जी आप कुछ कहना चाहती हैं? आपने हाथ रेज किया है। गीतांजलि जी अगर आप कुछ कहना चाहती हैं प्लीज अपने को अनम्यूट कीजिए और तब कहिए, क्योंकि आप म्यूट हैं, हम सुन नहीं पा रहे आपको। ओके, तो कल का वंडरफुल एक्सपीरियंस सबका रहा और आप जितने से प्रेम के साथ, शिद्दत के साथ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में और मैजिक हो रहे हैं।
और हर कोई अपने ग्रैटिट्यूड को जितना अधिक बढ़ाएगा उतना ही उसका अच्छा रिजल्ट होगा, उतना ज़्यादा होगा। अभी हमने एक गीत सुना, बहुत ही खूबसूरत गीत था, कितने खूबसूरत उसके शब्द थे, बी के शिवानी जी का। मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं उनसे आज से 14-15 ईयर्स पहले उनसे मिल भी चुकी हूँ। सो आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं उनसे मिली, और उनका जब मैंने सेशन अटेंड किया तो आई वाज सो हैप्पी। उनकी अंदर एक इतनी पॉजिटिविटी थी और इतनी अधिक एनर्जी थी। पूरा जहाँ पर उन्होंने वो सेशन किया, पूरा एनवायरनमेंट ही बहुत खूबसूरत बन गया था। और तब से आज तक वो कितने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को एकदम चेंज कर चुकी हैं। सो सिर्फ वो एक जो प्रेम की या ग्रैटिट्यूड की चिंगारी है, उसको सबके साथ शेयर करती हैं, बताती हैं, और सबके अंदर, सिर्फ अंदर ही, अपने अंदर होती है जिसे करना होता है। आप सब अपने अंदर देखिए कि हम अपने ग्रैटिट्यूड को किस तरह से बढ़ा सकते हैं और किस तरह से हैप्पी हो सकते हैं। सो आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने उन्हें फॉलो भी किया। मैं उनकी वीडियोस भी देखती हूँ, सुनती हूँ। सो इस गीत ने भी एक कितनी अच्छी प्रेरणा दी है कि सोना जितना आग में तपता है उतना ही अधिक निखरता है। तो ये हम सब ने भी देखा है कि अगर हम पर कोई मुश्किल आती है, तो मुश्किल का सामना अगर आप पॉजिटिविटी के साथ करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, और सॉल्यूशन मिलने के बाद उसके बाद एक फिर से एक और एनर्जी आएगी, जो आप निखर कर एकदम चमकदार बन जाएंगे। सो आपके सामने एक और एक और मंजिल होगी जिस पर आप अपना सक्सेस हासिल कर सकते हैं। सो ये एक्सपीरियंस ही है जो हमारे को और अधिक आगे बढ़ाते हैं, ऊंचा ले जाते हैं। सो थैंक यू, आई एम वेरी थैंकफुल टू बी के शिवानी जी, सदगुरु जी, क्योंकि इन सब से सबके मैंने बहुत इंस्पायर्ड होके बहुत सारे काम किए हैं, मतलब बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस, इसीलिए मैं भी आपसे शेयर करती हूँ। ओके, सो संदीप जी ने भी मैसेज भेजा है कि द एक्सपीरियंस इज पॉजिटिव फॉर मी एंड आई सी द पॉजिटिविटी एंड द मैसेज flowing through from everyone. Yes, okay. So all are, और हमारे साथ पहले से भी काफ़ी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो जुड़े हैं, और वो फिर से इस सेशन को कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने लाइफ में मैजिक होते हुए देखे हैं, और वो और अधिक पॉजिटिव है। घर का एनवायरनमेंट बहुत खूबसूरत हो गया है, बिजनेस में बहुत अधिक सफलता उन्हें दिखाई दी है, या उनका स्टाफ उनको खूब अच्छा लग रहा है, और हर किसी में एक पॉजिटिविटी है, और जहाँ पॉजिटिविटी होगी सक्सेस वहाँ अपने आप दौड़ी चली आती है। सो आर यू एग्री विद दिस? यस, Yes. यस, Yes. ओके। सो आज हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, और ये है चौथा दिन। अपनी हेल्थ से रिलेटेड है। लेट्स सी ये क्या हमें बताता है। ओके, सो कैन यू सी माय स्क्रीन? हाँ, ओके, मैं यस, पढ़ूं? अभी एक सेकेंड। हम, अगर कोई नए पार्टिसिपेंट रीड करना चाहें तो प्लीज अपना नाम नॉमिनेट कीजिएगा। यस। और ये हमने थर्ड जादुई संबंध, ये हमने कल पढ़ा था, जिसमें हमें 3 व्यक्तियों की तस्वीर चुननी थी और उनके लिए बताना था कि हम क्यों ग्रेटफुल हैं। ओके, सो दिस वाज वेरी वेरी वंडरफुल, और अपने डियर वंस को और अधिक क्लोज ले जाने के लिए है, बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज है। सो आज हम देख सकते हैं ये पिक्चर, इस पिक्चर में एक स्टेथोस्कोप है यहाँ पर, और डॉक्टर का। एक डॉक्टर की मेडिसिन की सारी चीजें दिखाई दे रही हैं कि हेल्थ से रिलेटेड सामान दिखाई दे रहा है। पानी का ग्लास भी है पास में, और चारों तरफ मैजिक बिखरा हुआ है। ये हमें बता रहा है कि अपनी हेल्थ में हम किस तरह से ये मैजिक कर सकते हैं और उसे मैजिकली चेंज कर सकते हैं। ओके, सो आज का दिन है चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य स्वास्थ्य ही ही सब। सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल 17 ईसा पूर्व और 19 ईसा पूर्व, रोमन कवि। कभी तो स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है।
हेल्थ जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, और हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास सही बात। करोड़ों अरबों रुपए हों, लेकिन वो भी सब भी यूजलेस हो जाते हैं अगर हमारी हेल्थ सही नहीं है तो। ओके, मेघना जी ने हाथ रेज किया है। मेघना जी, आप पढ़ना चाहती हैं? यस। ओके, सो प्लीज अपने को अनम्यूट कीजिएगा। ओके, उन्हें यस। तो हम स्वास्थ्य के लिए बात कर रहे थे कि स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। आज हम कोविड के समय में देख सकते हैं कि अगर किसी के पास मिलियन डॉलर्स भी पड़े हैं और कितना भी उसका घर में बहुत सारा सामान है, ज्वेलरी है बहुत सारी और बहुत सारे, कन्वेंस की बात करना। उनका बैंक अकाउंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी का हेल्थ अच्छी नहीं है, किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो वो किस तरह से अपने आप को, उस धन से क्या फायदा ले सकता है? कुछ भी नहीं। उस धन का आनंद ही नहीं ले सकता अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो आज कोविड के समय में चाहे कोई गरीब है या अमीर है, सब सबको एक समान लाकर इस नेचर ने हमारे को कर दिया है, और सब अपने को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। सब अपने इम्यून सिस्टम की ओर ध्यान दे रहे हैं। इससे पहले कभी कोई जानता भी नहीं था कि क्या इम्यून सिस्टम है, और लेकिन आज सब अपने खाने पीने पे, अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। ओके, यस, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। मेघना जी, आपने नाम नॉमिनेट किया है। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बस आप थोड़ी अपनी आवाज तेज रखिएगा। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, बस थोड़ी सी तेज, जिससे सब आराम से सुन सके। स्वास्थ्य जीवन की, प्लीज आप म्यूट कीजिए ना बाकी सभी। हेलो। यस। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। एक इतावली कहते हैं जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह पता नहीं होता है। हम दरअसल हम जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल, आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। ओके, सो जो एक इटालियन जो प्रोवर्ब है, कहावत है कि जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है। हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती। तो कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि अगर वो उस समय हेल्दी है, तो वो स्वास्थ्य का आनंद ले रहा है, अच्छे खाने पीने का आनंद ले रहा है, वो अच्छे से वॉक कर सकता है, बाहर घूम सकता है, इस नेचर का आनंद ले सकता है। अपने ऑफिस जा रहा है तो वो अपने बिजनेस का आनंद ले सकता है। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है तो वो उस सब का आनंद ले रहा है। तो यानी कि गुड हेल्थ जो है वो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। अगर हेल्थ अच्छी है तो इंसान के पास सब कुछ है। सो हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और यदि उसकी हेल्थ है तो वो हर हर चीज का आनंद ले सकता है, और वो सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति है। क्योंकि आज अगर किसी के पास बहुत अधिक उसका बिजनेस बढ़िया चल रहा हो और उसका घर परिवार अच्छा हो, उसके पास उसकी रिलेशनशिप भी अच्छी हो सबके साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने स्टाफ के साथ, और इस सोसाइटी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ उसकी रिलेशनशिप अच्छी हो, और उसका फाइनेंशियल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, फाइनेंशियल उसका जो अकाउंट हो वो भी बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर उसकी हेल्थ खराब हो जाए और उसे बुखार आ जाए या कोई छोटी मोटी भी बीमारी हो जाए, तो हमने क्या देखा है? तो उसे वो सब अच्छा लगेगा या केवल अपनी हेल्थ पर ध्यान देगा? उसको बस ये लगता है कि जल्दी से मेरी तबीयत ठीक हो जाए, उसके हाथ पैर भी नहीं उठते।
तो जैसे कभी-कभी हमने नोटिस किया, अगर हमें बुखार आ जाता है तो हम काँपने लगते हैं, अंदर से कुछ खाने का मन नहीं करता और हम बेड पर ही रह जाते हैं, दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। उस समय सिर्फ़ हमारे मन में ये होता है कि सिर्फ़ मैं अच्छे से जल्दी से ठीक हो जाऊँ और ठीक हो जाऊँ, तभी मेरे लिए सब कुछ ये दुनिया है, नहीं तो कुछ नहीं। तो ऐसे में चाहे कितना बढ़िया बिज़नेस हो, रिलेशनशिप हो, वो सब इम्पोर्टेंस नहीं रखती जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती। तो हेल्थ जो है उसकी प्रायोरिटी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हेल्थ है। तो बस उसको जो खाने-पीना है, कुछ भी है, सर्दी-जुकाम है, उस समय उसको यही लगता है कि जल्दी-जल्दी मेरा ट्रीटमेंट हो और मैं स्वस्थ हो जाऊँ। सो हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम अपने हेल्थ के बारे में देखेंगे कि क्या हम वास्तव में इसके लिए ग्रेटफुल हैं? जब हम स्वस्थ हैं, क्या हम उसे ज़रा-सा भी उसे थैंक यू कहते हैं? उसके हाथों अपने हाथों के बारे में, पैरों के बारे में, अपने माइंड या अपने आँखों के बारे में, या हम अपने कानों के बारे में, किसी के बारे में हम क्या कुछ सोचते हैं, कभी उसके लिए थैंकफुल होते हैं कि हमारे हाथ कितना काम करते हैं, हमारे पैर हमारे कितना काम करते हैं? शायद नहीं। लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें एक-एक चीज़ याद आ जाती है कि कितना इम्पोर्टेंट है स्वस्थ रहना। हम एक ग्लास पानी भी उठाकर नहीं पी सकते। सो उस समय हमें कुछ नहीं दिखता, सिर्फ़ हमें लगता है कि बस हम जल्दी से ठीक हो जाएँ और हम खड़े हो जाएँ और हम स्वस्थ हो जाएँ। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है। सो आज हम ग्रेटफुल होना सीखेंगे अपनी हेल्थ के लिए। यस, प्लीज़ कंटिन्यू मेघना जी। मेघना जी, थोड़ा आप हाँ, तेज़ आवाज़ में पढ़िएगा जिससे सब अच्छे से सुन सकें। ओके। यस। आपने ज्यादा ऊपर स्क्रॉल किया मैम, थोड़ा ओके, नीचे आए। ओके। नहीं नहीं नहीं, ओके ओके, राइट राइट। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते ही और ह, हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं, उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हो, तो आप न केवल आप अपने वर्तमान स्वास्थ्य को स्क्रॉल करना है मैम, यस, अपने स्वास्थ्य को कायम कर। वर्तमान कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होता देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जैसे आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्य विधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। जॉन हेनरी जोवेट 1864 से 1923, प्रोस प्रोस्बाइट प्रेस्बिटेरियन उपदेशक और लेखक। सो उपदेशक और कृतज्ञता, लेखक। यस, कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है और एक रोगाणु रोधक है। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, टॉपिक हमारा हेल्थ का है। इसमें आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आज से पहले हमने कभी इतनी गहराई से सोचा ही नहीं होगा कि क्या हम अपनी आँखों के लिए इतना ग्रेटफुल हो सकते हैं, हम अपने कानों के लिए इतना ग्रेटफुल हो सकते हैं, या हमारी जो इंद्रियाँ हैं, उनको अगर हमें बेटर बनाना है, तो हम उन्हें ग्रेटफुल होकर पूरे शरीर को हम अच्छे और अधिक बेटर बना सकते हैं। और ये सब क्या कौन-सा जो इसका
इसको बेटर करने का तरीका है वो सिर्फ है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। यानी कि ग्रेटिट्यूड इज ए वैक्सीन, जब वैक्सीन की तरह है, ये हमारी सारी बीमारी को हर लेता है और ये हमारे को बिल्कुल पहले की तरह परफेक्ट कर सकता है। हमारे अगर कोई भी छुटपुट निशान हो, तिल हो, दाग धब्बे हो, कुछ भी हो, और अंदर से हमारे इंटरनल पावर अगर कम हो रही हो, वीक महसूस कर रहे हो, ये सब हम ठीक कर सकते हैं। और वो उसका सिर्फ एक ही जो एसेंस है वो है ग्रेटिट्यूड। सो कृतज्ञता ही एक ऐसा वैक्सीन है जो हमारे सारे बॉडी को, सारे सिस्टम को, सारे हमारे स्वास्थ्य को बहुत अधिक ठीक कर सकता है। और यदि आज हम किसी के भी कोई प्रॉब्लम है, उसको सिर की प्रॉब्लम है या बैक एक की प्रॉब्लम है, लेग्स की प्रॉब्लम है या हाथों में कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड से काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। डॉक्टर अपना काम करता है, वो मेडिसिन देगा, लेकिन हम उसमें स्पीड अपने ग्रेटिट्यूड से ला सकते हैं। सो आज हम देखते हैं कि ग्रेटिट्यूड किस तरह से ये वैक्सीन का काम करता है। यस, प्लीज कंटिन्यू मेघना जी। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा। और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरते हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शारीरिक तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके। और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययन ने दर्शाया है कि तनाव और दबाई गई कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययन में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके साथ 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। आप इस वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसे लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। पूर्ति की इस कमी का यह एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपनी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का क्रोध कृतज्ञता इस्तेमाल कर। करने जा रहे हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास अपने शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने मन के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराइए। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। सो आज हम देख सकते हैं कि आपकी जिसकी भी जो भी सिचुएशन है, आपकी हेल्थ की जो भी जिस भी पोजीशन में हैं आप, अगर आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप अपनी लाइफ को कितना बेटर बना सकते हैं, या उस हेल्थ को कितना जल्दी से अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है, उसे ठीक होने में हमें पता होता है कि एग्जैक्ट 1 मंथ लग जाएगा या 15 डेज लगेंगे, या ये अभी 2-3 महीने चलेगी। लेकिन अगर हम ग्रेटफुल हैं उस बाकी चीज़ों के लिए, तो हम ग्रेटफुल होकर अपनी उस हेल्थ को कम समय में ठीक कर सकते हैं।
और ये आजमाया हुआ भी है, और जिन लोगों के साथ हुआ है उन्होंने इसे शेयर भी किया है। और वो शेयर इसीलिए करते हैं क्योंकि बार बार कहने से चीज़ों को वो अट्रैक्ट करते हैं। वो बार बार कहते हैं कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, या मैं स्वस्थ हूँ। तो वो देखते हैं कि उनकी लाइफ पहले से बहुत स्पीड के साथ, उनका जो हेल्थ है उसमें बहुत चेंजेस आए हैं और वो स्वस्थ हो रहे हैं। तो इसीलिए वो शेयर करते हैं। अभी हमने पुराने चैप्टर्स में, या शायद लास्ट सेशन में, इस चीज़ का हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि किस तरह से एक लेडी ने अपने स्वास्थ्य को कितना जल्दी ठीक किया। उनकी सारी रिपोर्ट्स कितनी जल्दी ठीक आ गई, जबकि डॉक्टर ने उन्हें एक बहुत गंभीर बीमारी के बारे में बताया, लेकिन वो उस दिन के बाद ग्रेटफुल होने लगी अपनी बाकी हेल्थ को लेके, अपनी हर चीज को लेकर, और उन्होंने मैजिकली इसको, अपनी हेल्थ को वापस से पा लिया, ठीक हो गई। और वो हर सेशन में और हर जगह इसीलिए सबके साथ उसे शेयर करने लगी। तो आज हम यही देखेंगे कि अगर हमारे अंदर स्फूर्ति की कमी है, हम एक्टिव नहीं है, तो उसका रीजन क्या है? कि जब हम एक्टिव थे तो हमने उसके लिए थैंकफुल हुए ही नहीं, हमने कभी कहा ही नहीं कि आई एम सो एक्टिव, मेरे अंदर इतनी ऊर्जा है कि मैं रन कर सकती हूँ या जॉगिंग कर सकती हूँ, या मैं स्फूर्ति से काम कर सकती हूँ, अपना घर का और बाहर का और ऑफिस भी संभाल सकती हूँ। सो अगर उसमें कुछ कमी आई है, तो इसका मतलब है कि मैं ग्रेटफुल नहीं थी उस चीज के लिए। और अगर आज से मैं ग्रेटफुल होंगी तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरा ये जो स्फूर्ति की कमी है, ये तुरंत ठीक होने वाली है, क्योंकि ये जो मैजिक शक्ति है वो है ग्रेटिट्यूड, और ग्रेटिट्यूड से इस कमी को हम दूर कर सकते हैं, सब बदल सकते हैं। आपने हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इकिगाई के बारे में सुना हो। ये जापानीज एक पद्धति है, जापानीज इकिगाई। वहाँ के लोग जो हैं वो 100 साल के आसपास जीते हैं। ये उनका सबसे बड़ा फॉर्मूला, उन्होंने यही बताया कि दे आर ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। और इकिगाई जो है एक बुक भी है, आप चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं, और हम आगे सेशन में शायद अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बुक्स रीड करेंगे, जिससे कि उनके बारे में हम जान सकें। तो इकिगाई जो है उसमें यही दिखाया है कि वो किस तरह से अपनी हर चीज के लिए, अपनी हेल्थ के लिए किस तरह से ग्रेटफुल है, और उन्होंने अपनी लाइफ को कितना आगे बढ़ा लिया है। एवरेज लाइफ जीने से ज्यादा वो लोग जीते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया है कि कौन सी चीज किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो किस तरह से ग्रेटफुल हो हर चीज के लिए। तो सेल कौन लगाई पापा का? हाँ, इसी तरह सेल कौन लगाई? अपनी लाइफ को आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। जा, जादुई अभ्यास जो है हमारे हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकता है, और आज से हम इसका अभ्यास करने जा रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं। ओके। कि हर किसी की जो हर किसी की क्वालिटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इकिगाई जो है उसमें यही बताया गया है कि अगर कोई किसी चीज में एक्सपर्ट है, तो वो उसमें उसमें और अधिक ज्यादा उसमें ध्यान दे, फोकस करे। तो फोकस करने से क्या होता है, हम उसी चीज पर ध्यान करते हैं। और एक दूसरा, मिनट, एक सेकंड। पूनम अग्रवाल, म्यूट कीजिए अपने आप को। एक्सक्यूज मी। पूनम अग्रवाल, एक्सक्यूज मी, पूनम अग्रवाल, म्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू, थैंक यू। यस, प्लीज अपने आप को सब म्यूट रखिएगा, और जब कोई रीडर पढ़े सिर्फ वही खोलिएगा, अपने को अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। इस तरह से हम अपनी रीडिंग का एंजॉय कर सकते हैं, और इससे सब फायदा उठा सकते हैं। तो जो इकिगाई बुक के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, उसमें यही बताया गया है कि किस तरह से अपने योग्यता को किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है, और उसके लिए ग्रेटफुल हुआ जा सकता है, और उसमें फोकस किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने अपनी लाइफ को 100 ईयर्स तक बना लिया है, और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। जापानीज लोग अपनी इस पद्धति के लिए, अपने इस काम के लिए बहुत फेमस है। तो जिस तरह से हर किसी की क्वालिटी अलग होती है, जैसे अगर हम एनिमल्स में लें, एक हॉर्स की क्वालिटी अलग होती है और एक मंकी की अलग होती है। तो इसी तरह ह्यूमन बीइंग है, उनकी भी क्वालिटीज अलग अलग होती हैं। वो अपने कोई व्यक्ति अपने कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो सकता है, अपने दूसरा व्यक्ति अपने स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। तो वो दोनों एक दूसरे को कंपेयर करके ये नहीं सोच सकते कि ये बहुत अच्छा स्पोर्ट खेलता है तो मैं भी ऐसा खेल सकता हूँ, और वो दूसरा पर्सन ये नहीं सोच सकता
कि इतना अच्छे से कंप्यूटर करता है और मैं भी इस कंप्यूटर का काम बहुत स्पीड से कर सकता हूँ, उतनी खुशी के साथ कर सकता हूँ। क्योंकि जो इकिगाई है उसमें भी यही सब डिस्क्राइब किया गया है कि जो काम हम बहुत दिल से करते हैं, खुशी के साथ करते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी होती है और वो हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हमारा फिजिकल पार्ट भी स्वस्थ होना चाहिए, पर हमारा इंटरनल जो बॉडी है वो भी स्वस्थ होना चाहिए। अगर हम हेल्थ से अच्छे हैं लेकिन हम मेंटली उस काम को उतना खुश होकर नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि हम अपने लाइफ को घटा रहे हैं। क्योंकि जो काम हम खुश होकर करेंगे, हंसकर करेंगे और उसमें अपनी पूरा योगदान देकर करेंगे, तो वो मैजिकली टॉप पर पहुंचेगा और हमें सक्सेस की बुलंदियों तक पहुंचाएगा। सो ये इसी तरह से कि हम उससे कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए करके हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू मेघना जी। आई थिंक ये पूरा कर लिया। तो जो मन ही मन हम इसकी इटैलिक लाइनों को दोहराएंगे आंखें बंद करके, और उस शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करेंगे, जिससे कि हम उसके लिए और अधिक ग्रेटफुल हो सकें और उसको जल्द से जल्द ठीक कर सकें। और जितनी गहराई से हम इसे सोचेंगे उतने ही अद्भुत हमारे रिजल्ट होंगे। यस प्लीज कंटिन्यू मेघना जी। अपने पैरों के लिए पैरों के बारे में सोचें कि वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीजों के मेघना जी, आप बारे में थोड़ा सा आवाज तेज करके बोलेंगे, या सबको क्लियर आ रही है? ठीक है। ठीक है, मैं फिर से रीड कर। अपने पैरों के बारे में सोचें, थैंक यू। वह आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आप आपके पैर स्टोर में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहे और सचमुच दिल में महसूस करें। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार है और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शॉवर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों का निर आपको दूसरे लोगों पर निर्भर हो, होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहे, मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। आज हम अपने पैरों के बारे में सोचेंगे। आप जहाँ भी हैं, जिस भी जगह अपने चेयर पर बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, आप आराम से बैठिए और उसके अपने पैरों के बारे में सोचिए कि हम इनके लिए कितना ग्रेटफुल हो सकते हैं। क्या आज तक हमने इनको धन्यवाद कहा? हम इनसे चलते हैं, भाग भाग कर सारे काम करते हैं, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, नाइट तक ये दौड़ दौड़ कर सारा काम करते हैं। हम सुबह उठते हैं तो सीधा बाथरूम में जाते हैं, किचन में जाते हैं या कहीं भी कोई काम करते हैं, हम ड्राइविंग करते हैं, सब काम में पैर काम आते हैं और ये हमारे पूरे शरीर का भार उठा कर रखते हैं। पर क्या हम इनके लिए कभी ग्रेटफुल हुए? शायद नहीं। पर हम इस किताब को पढ़ने के साथ इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज हम महसूस करेंगे कि हम इसके लिए कितना ग्रेटफुल हैं। तो अगर ये पैरों में कुछ जरा सा चोट लग जाए तो हम कितना अपने आप को मजबूर महसूस करते हैं कि हम चल नहीं सकते या हमें आराम की जरूरत है। तो आज हम इसके लिए थैंकफुल होंगे। अगर जिन लोगों के पैर नहीं है उनसे पूछा जाए कि वो कैसा महसूस करते हैं, हम समझ सकते हैं। कई बार हम वीडियोस देखते हैं
जो एक बार मैंने ऐसे ही एक छोटी-सी वीडियो देखी थी, उसमें एक व्यक्ति के पैर नहीं थे और उसी के साथ उसका पार्टनर था, उसका शायद सोलमेट था। उसके हाथ नहीं थे, लेकिन दोनों ने आपस में एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रखा था और शायद इसीलिए उन्होंने एक-दूसरे को चूज़ किया कि जिससे कि वो एक-दूसरे की तकलीफ़ को समझ सकें। लेकिन हम सब स्वस्थ हैं, हमारे हाथ-पैर हैं अच्छे, तो क्या हम इनके लिए इतना ग्रेटफुल हैं? सो ये हमें हर चीज़ का आनंद देते हैं। मुझे याद है, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि जब मैं घूमने के लिए एलए गई, तो वहाँ बीच पर जब हम वॉक कर रहे थे मैं अपनी फैमिली के साथ, तो कितना आनंद आ रहा था। पैरों में वो जब लहरें आती हैं, पैरों को छूती हैं और वो इस सैंड पर चलना, इट वाज़ ऑसम, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इतना प्यारा, तो क्या मैं उनके लिए उतना थैंकफुल थी? शायद हाँ, इसीलिए उस दिन मेरे पैरों में जो मुझे आनंद महसूस हुआ, वो इट वाज़ अमेज़िंग, क्योंकि उससे 3-4 साल पहले मेरे पैर में दर्द हुआ और इतना दर्द हुआ कि मैंने ड्राइविंग के लिए भी मना कर दिया, क्योंकि इंडिया में मैनुअल गाड़ी ड्राइव करते थे, तो मेरे पैर में बहुत दर्द हुआ और मुझे लगा मैं ड्राइविंग भी नहीं करूँगी। और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि आपको एमआरआई की ज़रूरत है या हो सकता है आपको ऑपरेशन करना पड़े इस चीज़ का। लेकिन मुझे बहुत लगा कि नहीं, शायद मुझे आराम की ही ज़रूरत है। और उसने कहा आपको तो ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि मैनुअल नहीं हो। सो आई डोंट नो उनकी ब्लेसिंग्स थी या उनकी विश थी, उनके मुंह से क्या शब्द निकले कि मैं जब यहाँ आई तो मुझे मैनुअल गाड़ी चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और इस बीच जब मैं ट्रैवलिंग पर गई, तो उस टूर के दौरान मैंने अपने पैरों से जो एंजॉय किया, वॉकिंग की, इतनी लंबी लंबी वॉक की कि मेरे पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। इट वॉज सरप्राइजिंग बहुत। और इन पैरों के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो हम सब अपने, अगर हमें कोई तकलीफ होती है तो उस तकलीफ को भूलकर हम जीने का आनंद ले सकते हैं। जो हमारे सब पार्ट्स ठीक है बॉडी के, उनके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। शायद इसीलिए मेरे पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक हुआ और मैंने एंजॉय किया। इसी तरह जब मैं सिंगापुर में वॉक कर रही थी, तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत आनंद देती। पर अगर पैरों में मुझे तकलीफ होती, क्या मैं उतना आनंद उठा सकती थी? शायद नहीं। तो आज हम सब पूरे इस बुक को पढ़ रहे हैं, तो ये सब देखेंगे कि हम इससे क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या इनके लिए कितना थैंकफुल हो सकते हैं। ये सुबह से लेके रात तक काम करते हैं, हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। कभी हम बच्चों के साथ वॉक पे जाते हैं, कभी बच्चों को स्कूल से लेने जाते हैं, घर में पूरा काम करते हैं, किचन में भाग दौड़ लगाकर कई बार स्पीड में काम करते हैं। तो आज हम दिल से अपने पैरों को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ये हमें जीने का एक आनंद देते हैं। अगर इनमें जरा सी तकलीफ हो तो हमारे काम की भी स्पीड कितनी खत्म हो जाती है और हमारे मन की स्थिति भी बहुत खराब हो जाती है। ओके, सो इसी तरह से आज हम अपने हाथों के बारे में भी सोचेंगे कि हमारे हाथ कितनी सारी चीज़ें उठाते हैं, कितनी सारी चीज़ें पकड़ते हैं। कोई चीज़ सॉफ्ट हो तो हम उसे बहुत ही सॉफ्ट तरीके से उठाते हैं, और यदि कोई हैवी चीज़ उठानी हो तो हम उसे उतने ही स्ट्रॉन्ग पावर के साथ हाथों को उठाते हैं। हाथ वही है, लेकिन वो कितना काम करते हैं। छोटी से छोटी चीज़, नाजुक से नाजुक चीज़ को पकड़ने के लिए कितना सॉफ्टली हम उन्हें हाथ लगाते हैं। ये हाथ है, ये उंगलियां हैं हमारी, जिनसे हम सारा काम करते हैं। कंप्यूटर का काम करते हैं, एक फ़ोन बटन दबाना हो तो फ़ोन का काम करते हैं। सो एक एक चीज़ के लिए हम अपने हाथों के लिए, उंगलियों के लिए, अपनी और बाजुओं के लिए, भुजाओं के लिए, इन सब के लिए बहुत थैंकफुल होंगे। उसको धन्यवाद कहेंगे और कहेंगे मेरी भुजाओं, मेरे हाथों और मेरी उंगलियों के लिए धन्यवाद। क्योंकि अगर ये हाथ में जरा सी भी प्रॉब्लम हो जाए, एक कट भी लग जाए, तो हमें पता चलता है कि अगर हमें हाथ में कट लग गया तो हम दूसरा काम नहीं कर सकते, हम एक ही हाथ पर डिपेंड हो जाते हैं। एक बार किसी ने कहा उसके दाएं हाथ में लग गया, तो उसने सोचा अगर मेरे बाएं हाथ में लग जाता तो मैं कम से कम सीधे हाथ से काम कर सकती थी बहुत अच्छे से। लेकिन जब बाएं हाथ में लगा तो वो उसमें भी उतना ही दर्द हुआ। तो बात यही है कि हम अपने हाथों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, ये बहुत काम करते हैं। जब इसको थोड़ी भी तकलीफ होती है तभी हमें एहसास होता है कि हम इनके लिए थैंकफुल नहीं है, लेकिन ये हम इनसे कितना काम लेते हैं। सो आज हम अपने हाथों के लिए और पैरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे और कहेंगे कि मेरे भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए
धन्यवाद। यस, प्लीज कंटिन्यू ना जी। अप, अपनी अद्भुत अपनी इंद्रियों के अद्भुत बारे में इंद्रिय सोचें। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपके दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर आप भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहे, स्वाद स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकाने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें, गंध की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रियां न होती, तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदरे के फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम और को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रियम आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुए, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहे, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रियों के लिए धन्यवाद। ओके, सो आज हम अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचेंगे कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं इनका हमें कितना स्वाद आता है। अगर हमारे स्वाद जरा सा भी खराब हो जाए, बुखार आ जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चाहे वो कितने बढ़िया से बढ़िया खाना हो। आपने भी महसूस किया होगा ये सब। यस। तो जब हमारा टेस्ट खराब हो जाता है तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम कभी जब अच्छा स्वाद लेते हैं, तो क्या हमने कभी उसके लिए धन्यवाद कहा है? शायद नहीं कहा है। तो आज से हम ध्यान रखेंगे और कहेंगे, जब भी हम खाएंगे पिएंगे तो उसके लिए कहेंगे अपनी स्वाद की इंद्रियों के लिए धन्यवाद। इसी तरह गंध लेने की इंद्रियां हैं जो हमारे जीवन में कितना आनंद देती हैं। हम अगर हम बारिश हुई है तो क्या उसकी सौंधी सौंधी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है और हमें एक ही सेकंड में पता चल जाता है, वाओ कितनी सुंदर खुशबू आ रही है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और लगता है कि बस उसको स्मेल करते रहें। इसी तरह अगर गार्डन में गए हैं तो उन बगीचों के सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू हमें आकर्षित करती है। तो ये सब इंद्रियों का ही कमाल है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। सो आज हम इन सब के लिए थैंकफुल होंगे। घर में अगर किसी ने परफ्यूम लगाया है तो वाओ, हम अपनी इंद्रियों से ही पहचान पाते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, इसका परफ्यूम कितना अपने को अट्रैक्ट कर रहा है। ये सब हमारे को गॉड गॉड गिफ्टेड है। प्रकृति ने, गॉड ने हमें सभी कुछ दिया है, लेकिन हम उतना कभी थैंकफुल ही नहीं हुए। सो आज हम अपनी इंद्रियों के लिए कहेंगे कि धन्यवाद, मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। अभी कल मैंने गरम गरम गलती से कॉफ़ी पी ली और वो कॉफ़ी जैसे टच हुई मेरे टेस्ट में फ़र्क आ गया और उसके बाद मुझे 4-5 घंटे तक किसी भी चीज़ में कोई टेस्ट ही नहीं आया। जब भी टच करो तो जब भी कुछ भी खाना पीने बैठते एकदम अचानक ध्यान आता कि उसका टेस्ट वो नहीं आ रहा है। सो उसने मुझे याद दिला दिया कि जब हमारा टेस्ट अच्छा होता है हम उसके लिए थैंकफुल ही नहीं होते, और जब हमारा टेस्ट खराब हुआ या हमें गरम गरम लगने से उसका हमें और चीज़ों में स्वाद नहीं आ रहा है तो हमें पता चल रहा है। सो अद्भुत इंद्रियों के लिए, स्वाद की अद्भुत इंद्रियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें याद दिलाती है और हर चीज़ का अनुभव कराती है। हम मैंगो खाते हैं या कोई और फ्रूट्स खाते हैं, उसका कितना आनंद आता है, वाओ ऑसम। जो खाता है उसी को पता चलता है कि उसमें कितना स्वाद है। लेकिन जब खराब हो जाता है तो टेस्ट खराब होने पर वो भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सो स्वाद की अद्भुत इंद्रियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम अपनी गंध लेने की अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद कहेंगे। और इसी तरह से स्पर्श की इंद्रियां जो है, हम स्पर्श करके ही पहचान सकते हैं कि ये ठंडा है, ये गर्म है।
ज़रा सा कोई तेज़ गर्म हो जाए तो हम अचानक हमारा हाथ एकदम से हट जाता है। तो हमारे पास कितनी ऑटोमेटिकली ईश्वर ने इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें दी हैं और हम इनके लिए कभी भी थैंकफुल उतने नहीं हुए जितना कि होना चाहिए। तो अगर हम आज देखें अपने इन सब चीज़ों को, तो हम हेल्थ के लिए बहुत थैंकफुल हो सकते हैं। लेकिन हम हर चीज़ को ग्रांटेड लेते हैं। अगर हमारी कोई चीज़ गड़बड़ हो गई है, कोई चीज़ खराब हो गई है, हमारे चोट लग गई है, हम पूरा फ़ोकस उसके ऊपर ले जाते हैं। लेकिन हमारा बाकी पूरी बॉडी में इतनी सारी हमको सुविधाएँ मिली हुई हैं, जो एक मशीन की तरह ही है हमारी पूरी बॉडी, जिसमें सारे जो इसके मशीन में जिस तरह से सब अपना-अपना काम पूरा प्रॉपर्ली करते हैं, हमारी बॉडी भी इतने अच्छे से काम कर रही है, तो हम आज उसके लिए हर चीज़ के लिए थैंकफुल होंगे। अपने हमें स्पर्श की इंद्रियाँ अगर नहीं होती तो क्या हम इन चीज़ों को महसूस करते? शायद नहीं। हम अपने स्पर्श की इंद्रियों के कारण ही जब हम अपने बच्चों को छूते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें खिलाते हैं या अपने प्रियजनों का उनको आलिंगन करते हैं, एक-दूसरे को टच करते हैं, तो ये कितना खूबसूरत एहसास है। तो जीवन का ये सबसे कीमती एहसास है, तो हम कहेंगे हमारी स्पर्श की कीमती इंद्रियों के लिए धन्यवाद। सो एक-एक चीज़ अगर हम याद करें तो हमारे पास इतना कुछ है कि हम इसके लिए पूरी डायरी लिख सकते हैं। 1 नहीं, 2 डायरी नहीं, हम दसियों डायरी लिख सकते हैं और यदि लिखना चाहें तो अनमोल वर्ड्स, अनगिनत चैप्टर और पेपर्स हम लिख कर डाल सकते हैं। सो सिर्फ़ हमारा देखने का नज़रिया होना चाहिए कि हमारा नज़रिया कैसा है। हम अपनी कमियों को जो हमारे पास नहीं है, उनको देख रहे हैं या जो हमारे पास सब कुछ है, उसके लिए थैंकफुल हैं। सो आज से हम हर चीज़ के लिए धन्यवाद कहेंगे। अपनी आँखों के चमत्कार के बारे में सोचते हैं। हम अपनी अपने आंखों कितना काम करते हैं। ओके, हमने ये तो जो अपने प्रियजनों के चेहरों को और अपने मित्रों के चेहरे को देखने में काम आती है। यस प्लीज़ कंटिन्यू मेघना जी। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपनी प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहे, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। ओके, सो आज हम इनके लिए धन्यवाद कहेंगे और देखते हैं कि ये हमें किस तरह से समर्थ बनाती हैं। आज हम अपनी आँखों पे पट्टी बाँधकर थोड़ी-सी देर देख सकते हैं कि हम जो काम आँखों के साथ करते हैं, क्या वो हम बिना आँखों के कर सकते थे? शायद नहीं कर सकते। तो ये आज हमें एहसास दिलाएगा कि जब हम आँखों पर पट्टी बाँध लेते हैं, तो हम 5 मिनट भी काम नहीं कर सकते। हमारी आँखें कितनी खूबसूरत हैं, कितना काम करती हैं। अपने प्रियजनों को हम देखते हैं अपनी इन आँखों से और इन्हीं जस्ट ओके, सो हमारी आँखें जो है टेलीविज़न देखने में काम आती हैं। आज हम नेट पर बैठे हुए हैं, अपने लैपटॉप पर सब बैठे हैं, कोई मोबाइल देख रहे हैं। सो ये हमारी आँखों का ही कमाल है कि हम इनसे छोटे-छोटे शब्द भी पढ़ सकते हैं और बड़ी से बड़ी चीज़ें भी देख सकते हैं। सो इन आँखों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने में कितना हमारा योगदान देती हैं। अगर हमारी आँखों पर पट्टी बंधी हो, तो क्या हम इनका नज़ारों का आनंद ले सकेंगे? शायद नहीं ले सकेंगे। आज हम सब 1 घंटे के लिए नहीं सही, इन्होंने 1 घंटे के लिए कहा है, लेकिन हम अगर 5 मिनट भी कोशिश करेंगे, तो हम पहचान जाएँगे कि हमारी आँखें कितनी इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये नहीं होती, तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाते। तो एक मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, हेनरी किलर है आई थिंक, यस। तो उनकी आँखें नहीं थी, तो उन्होंने अपना एक टॉपिक पर लिखा कि आँखें होने पर भी जो नहीं देखते। इट मीन्स उनके पास आँखें नहीं है लेकिन वो हर चीज़ को टच कर के देखती थी और पहचानती थी। उनकी खुशबू महसूस करती थी और उसको अपने शब्द देती थी। तो आँखें होने पर भी वो यही कहती है कि आँखें होने पर भी लोग नहीं देखते।
कि कितना खूबसूरत संसार है, चारों तरफ खुशहाली है, इतनी प्यारी सुगंध है, इतने प्यारे-प्यारे फूल हैं। तो अगर हम देखें तो इन आँखों से हम बहुत कुछ देख सकते हैं और ये जीवन भर हमारे लिए काम करती हैं। किसी के चश्मा चढ़ जाता है तो कितनी प्रॉब्लम होती है उसे। शुरू-शुरू में प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसे उस चश्मे के लिए भी धन्यवाद कहना चाहिए, एटलीस्ट वो चश्मे के सहारे से देख रहा है। अभी कुछ समय पहले मेरे को आँखों में थोड़ी तकलीफ हुई, मैं डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे कहा कि आपको चश्मा लगाना चाहिए और ज़रूर लगाना चाहिए। उसने मुझे लिख कर दे दिया, मेरा प्रिस्क्रिप्शन तैयार करके दे दिया। बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मेरी आँखों में तकलीफ़ महसूस हो रही थी पढ़ने में। लेकिन अभी अचानक ही पता नहीं क्या हुआ, लास्ट वीक से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छी फ़ील कर रही हूँ। तो उन आँखों के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि एटलीस्ट मैं देख पाती हूँ, मैं पढ़ पाती हूँ। अन्यथा मेरे को चश्मा चढ़ाकर, चश्मा लगाकर काम करना होगा। बट हम हर चीज़ के लिए थैंकफुल आज होंगे कि किस तरह से हम अपने काम करेंगे और अपने आप को ग्रेटफुल महसूस करेंगे कि हमारे पास आँखें हैं। यस, प्लीज़ कंटिन्यू मेघना जी। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाज सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की ओह सॉरी, आपका शायद कुछ आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई। मैं दोबारा से शेयरिंग करती हूँ। कभी-कभी हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है और ये हर काम में आती है, लेकिन हमें किसी भी मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए। हमारे सेशन में भी पिछली बार यही हुआ था और ये इस काम में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में होता है कि हमारे सामने चुनौतियाँ आती हैं, हमें उनका सामना करना चाहिए और उनका रास्ता निकालना चाहिए, उनका समाधान ढूँढना चाहिए। सो लास्ट टाइम पार्टिसिपेंट्स ने सबने बहुत सहयोग किया कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन टूट गया था, लेकिन हमने इस बुक को कंटिन्यू रखा और उससे यही सीखा कि रास्ते में जो भी प्रॉब्लम आए उसे किस तरह से फेस करें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे सारे काम इजीली हो जाएंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। सो इस बीच अगर आप कोई बात करना चाहें, शेयर करना चाहें तो प्लीज़, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। मैं अभी दोबारा से अपनी बुक शेयर करूँगी। ओके, आई गॉट इट। सो यस, हम अपनी आँखों के लिए, अपने हाथों के लिए कितना ग्रेटफुल हैं। अभी ये हमारा बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई, गलती से कोई और प्रेस हो गया बटन मुझसे और ये सब कनेक्शन टूट गया। बट आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं अपनी आँखों से देख सकती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं अपनी आँखों से देखकर इसे वापस ठीक कर सकती हूँ। यदि नहीं कर सकती तो मुझे कितनी प्रॉब्लम आती। और अपनी और हाथों फिंगर के से प्रेस कर सकते हैं, जी, फिंगर से प्रेस कर सकते हैं बटन को। यस, यस, मैं अपनी फिंगर से प्रेस कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि वो कहाँ मिस हो गई मुझसे बुक। तो अभी मैं उसे दोबारा से ढूंढ रही हूँ और आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, सो Thank यस, you, आई गॉट thank इट। you, thank you for each and every body parts that यस, God has given us. तो आज हमें अपनी बॉडी के हर पार्ट के लिए धन्यवाद करना है और इसने हमें एक एग्जाम्पल दिया है, बिल्कुल इसी समय लाइव एग्जाम्पल, कि हमारा ये कनेक्शन बीच में, हमारी बुक मिस हो गई तो हम इसे किस तरह से वापस
ढूंढें, अपने हाथों में अपने माइंड को अप्लाई करें कि ये कहाँ हो सकती है। क्योंकि मैं भी कंप्यूटर वर्क में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैंने बच्चों से बहुत कुछ सीखा है। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। मेरे बेटे ने बहुत हेल्प करी है मेरी इसके सारे मीटिंग सेटअप में। तो यस, नाउ आई वुड लाइक टू शेयर। यस, आई गॉट इट। तो हम अपने बॉडी पार्ट्स के लिए किस तरह से थैंकफुल हो सकते हैं, आपके सामने एग्जांपल है। सो यस, डिड यू गेट इट? आप देख यस। सकते हैं? ओके। हाँ हाँ। यस। सो ये हमें इन्होंने बताया है एक एग्जांपल देकर कि देखिए आप कितना ग्रेटफुल हो सकते हैं। अपनी 1 सेकंड में हमें याद आ गया कि हमारे सामने बुक गायब हो गई, तो हम उसे किस तरह से ढूंढें। अपने माइंड का हमने अप्लाई किया, एक दूसरे से बात की। मैं इस आवाज के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ कि मैं आपसे बात करके कम्युनिकेट कर पा रही हूँ। तो इसी तरह से हमें हर समय देखना होगा कि हम किस चीज के लिए कितना ग्रेटफुल हो। यस। बस और सेम परफेक्ट पेजू, ऊपर ऊपर जाइए। फाइनली पहुंच गए हाँ हमने। परफेक्ट। यस, आंखों के चमत्कार के बारे में। ये आंखों का चमत्कार ही है कि मैंने उसे ढूंढ लिया। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने हेल्प किया। आपके पेशेंस के लिए धन्यवाद। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। हम कहाँ पर थे? तो आंखों की हर चीज के लिए। स्क्रॉल नीचे, कानों कानों। यस, कानों के हाँ बारे परफेक्ट परफेक्ट। में। ओके। थैंक यू, अपने थैंक यू, कानों थैंक के यू। बारे में, यस। अपने कानों के बारे में सोचें। जो बात जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाज सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाज भी नहीं सुन सकते। कहे, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्रिय का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहे, मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। उन ख, ओके, सो अभी अभी हमने देखा कि हमारे सामने कितना एकदम से एग्जाम्पल आया कि हमारी बुक मिस हो गई, पर हमने उसे ढूंढ ली, आंखों से ढूंढी, अपने हाथों से कंप्यूटर पे अपनी फिंगर्स दौड़ाई जल्दी जल्दी। और सबसे बड़ी बात, मस्तिष्क। सबसे बड़ी बात कि किसी भी इंद्रिय का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। और इसका कितना बड़ा एग्जाम्पल मिला कि तुरंत मेरे माइंड ने काम किया कि जल्दी से मैं आप सबसे कम्युनिकेट करूं, तो अपनी आवाज का प्रयोग करूं। और आप अपने कानों का प्रयोग करें, हम सब एक दूसरे से इस तरह से कम्युनिकेट करें, और मैं जल्दी जल्दी से वो उस किताब को ढूंढूं। सो ये एक एग्जाम्पल है। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरा मस्तिष्क कितना अच्छा काम करता है। और मस्तिष्क तो एक ऐसी चीज है कि कंप्यूटर भी इसके आगे फेल है, क्योंकि इस मस्तिष्क के दौरान ही, इस मस्तिष्क के ही वजह से आज इतनी बड़ी बड़ी जो भी इन्वेंशन हो रहे हैं, वो सब इस कंप्यूटर से भी तेज जो हमारा दिमाग है उसके कारण है। आज लोग चांद पर पहुंच गए हैं, मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं, और उसके लिए इतने बड़े बड़े इन्वेंशन करते हैं, इतने बड़े बड़े रॉकेट और जाने के यान तैयार करते हैं। ये सब किससे संभव है? सिर्फ अपने मस्तिष्क से। तो इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। और ये 10 लाख से भी अधिक हमारी जो पूरी बॉडी में इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल रखता है, उनको सेकंड में संदेश देता है। सो मेरे माइंड ने एकदम से संदेश दिया कि जल्दी से मैं अपनी आवाज का प्रयोग करूं, आपसे कम्युनिकेट करूं, जल्दी से अपनी फिंगर्स को दौड़ाऊं और कंप्यूटर में ढूंढूं कि कहाँ है, अपनी आंखों का यूज करूं। सो कितना इतनी तेजी से इसने काम किया। सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम सब सोचेंगे कि कितना काम करते हैं हमारा मस्तिष्क उस सुंदर मन के लिए, और अपने मस्तिष्क के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ एक ही छोटा सा एक एग्जाम्पल है। अगर हमारे
डोरबेल बज जाए और इधर हम अपने हाथों से भी काम कर रहे हो और उधर बच्चे की आवाज आ जाए, तो हम सारी जगह किस तरह से संभालते हैं? हमारा मस्तिष्क हमें हर चीज का एकदम इंफॉर्मेशन देता है। हमारी बॉडी पे कुछ टच हो गया हो, कुछ लग गया हो, उसको एकदम एहसास दिलाता है। तो ये मस्तिष्क जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हजारों काम करता है और उन कोशिकाओं को तुरंत एक्टिव करता है कि सबका जैसे एक एक ऑफिस में एक हेड होता है और वो हेड पूरे ऑफिस को कंट्रोल रखता है। सो ये हमारा हेड जो है, हमारा मस्तिष्क पूरी कोशिकाओं को कितना कंट्रोल रखता है और हर किसी से अपना काम तुरंत करवाता है, चुटकियों में, जो पता भी नहीं चलता, और हम उसी स्पीड के साथ काम कर लेते हैं। तो इस सुंदर मस्तिष्क के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम अपनी इंटरनल जो कोशिकाएं हैं उनके बारे में सोच सकते हैं कि खरबों कोशिकाओं के बारे में, जो हमारा स्वास्थ्य है, शरीर और जीवन, ये जो है 24 घंटे नॉन स्टॉप चलता रहता है। ये एक मशीन ही था हमारी बॉडी, जो कंटिन्यूअसली चलती रहती है और निरंतर सफाई भी करती है, निरंतर नवीनीकरण कर रही होती है जो भी कोई काम कर रही होती है, और हमें इसे कुछ कहना ही नहीं पड़ता, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली इसका प्रोसेस चलता रहता है कि अगर जैसे ही हमने कुछ खाया और हमारे पेट में दर्द है तो हमें पता चलता है कि हमें वॉशरूम जाना है, या हमें भूख लगी है तो हमारा माइंड अपने आप हमें बता देता है कि हमें खाने की ज़रूरत है, हमें प्यास लगी है तो पानी की ज़रूरत है, धूप लग रही है, बाहर गए हैं तो हमें सनस्क्रीन सनस्क्रीन की ज़रूरत है और उससे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, या फिर ठंड लगी है तो हम किस तरह से अपनी बॉडी को कवर करें, ये हमारे पूरी सब चीज़ों को अच्छे से बता देता है। सो इसके लिए, और जो हम हमारी अंदर की कोशिकाएं हैं ये सब अपने आप काम कर रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू मेघना उन, जी। हाँ हाँ, उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन के खातिर सप्ताह में सातों दिन, दिन के 24 घंटे लगातार काम कर रही है। कहे धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर रही है और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहे शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। लेकिन कभी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आप जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित कर रहा रहता है। कहे मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बाद एक कागज या कार्ड को लेकर उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ओके, इस सो कार्ड को आज हमारा काम है कि हम कोई भी एक कार्ड बनाएंगे और उस कार्ड पर लिखेंगे कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। यानी कि हम उस पे बड़े-बड़े अक्षरों में लिख लेंगे और उसे ऐसी जगह रखेंगे जहाँ हम उसे आते-जाते देख सकें और उसे 2-3 बार देखकर उसे कह सकें कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। तो यस, प्लीज़ कंटिन्यू। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखती रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर है तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों के बाद बार बार देख सकते हो। आज काम कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़े तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना
स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतरीन होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी रश्मि जी स्क्रॉल कर में भी वृद्धि होती वृद्धि रहेगी। यस। रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल प- पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। ओके, तो आज हमारा जो असाइनमेंट है वो ये है कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज हम बड़े बड़े शब्दों में लिखेंगे, कोई भी कार्ड बना लेंगे या कोई भी कागज, उसे हम अपने स्टिकी नोट की तरह दीवार पर भी चिपका सकते हैं जहां हम उसे देख सकें आते जाते। और यदि ड्राइविंग ज़्यादा होती है तो हम अपने सामने भी रख सकते हैं। और जब भी बीच में टाइम मिले तो दिन में 3 से 4 बार कम से कम उसे देखना है और उसे फील करना है और कहना है कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और ये बहुत ही प्यार से, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ना है, उसे महसूस करना है। सिर्फ जल्दी नहीं पढ़ना है, कोई स्पीड नहीं, क्योंकि उसे दिल की गहराइयों से महसूस करना है जिससे कि हम वास्तव में उसके लिए थैंकफुल हो सकें। क्योंकि ये स्वास्थ्य ये जो हमारे पूरे जीवन को आनंदमय बना देता है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो सभी कुछ बढ़िया है। हम धन भी कमा सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। तो आज का हमारा ये असाइनमेंट है कि हम इसे 4 अवसरों पर लिखेंगे, पढ़ेंगे और ऐसे अपने किसी भी कार्ड पर बनाकर रखेंगे। यस, प्लीज कंटिन्यू मेघना जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य 1। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, कागज या कार्ड पर यह शब्द लिखे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। 3, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख ले जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। 4, कम से कम 4 अवसरों पर इस शब्द को आहिस्ता आहिस्ता पढ़े और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। 5, आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मेघना जी फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत अच्छे से आपने पढ़ा, बहुत खूबसूरती के साथ पढ़ा। और हम इसे आज दिल से महसूस करेंगे कि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे और उसके लिए किस तरह से थैंकफुल हो सकते हैं। सो आज का हमारा असाइनमेंट हेल्थ पर है। अपनी जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसे भूलकर हम अपने हेल्थ की हर चीज़ को ध्यान देंगे और उसे धन्यवाद करेंगे। और उसे एक कार्ड बनाकर उसको दिन में 4 बार देखेंगे और उसे दिल की गहराइयों के साथ अपनी बॉडी पार्ट को बहुत धन्यवाद करेंगे और हम देखेंगे कि वास्तव में मैजिक करता है। क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स हमारे पहले से हैं यहाँ पर, उन्होंने भी किया है, उन्होंने देखा है, ये सब महसूस किया है और शायद वो इसीलिए प्रैक्टिस के लिए आगे कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए जो हमारी लाइफ में मैजिक बना रहे। और जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए यही सब कि आप सब आज इसे फॉलो कीजिएगा। और जब हम दिल से फॉलो करेंगे, क्योंकि हम सुन नहीं रहे हैं सिर्फ इस किताब को, हम इसे फॉलो कर रहे हैं। फॉलो करने से जैसे डॉक्टर की मेडिसिन फॉलो करनी होती है और हम उसके रिजल्ट देखते हैं पॉजिटिव, उसी तरह से हम इस बुक को जब फॉलो करते हैं, इसका अकॉर्डिंग काम करते हैं और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो लाइफ वास्तव में मैजिकली चेंज होती है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, हम थैंक यू जो फॉर दवाई लेते हैं हम जो दवाई लेते हैं उसको भी ब्लेसिंग देना चाहिए ना, ब्लेसिंग दे के पानी को चार्ज करके पीना चाहिए। यस। आप कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए प्लीज। मैं ममता बोल रही हूँ, यस ममता जी, कलकत्ता से आपने हूँ। बिल्कुल सही कहा
कि जब हम दवाई लेते हैं, डॉक्टर ने हमें बताया है, तो वो दवाई लेनी बहुत ज़रूरी है। हमें उससे दवाई नहीं छोड़नी है, लेकिन उस दवाई को ब्लेसिंग्स देकर हमें उसे लेना है। उसको किस तरह से लेना है, क्योंकि वो हमारे अंदर जा रही है और हमें हील कर रही है, हमारे बॉडी को हील कर रही है, हमारे को ठीक कर रही है। तो हम उसे धन्यवाद करके लेंगे, और इसी तरह पानी को भी थैंक यू करके, धन्यवाद करके, कि ये पानी मेरे अंदर जाए, मेरे शरीर को ठीक करे, क्योंकि हमारा बॉडी का 70% पार्ट जो भाग है वो पानी से ही है, पानी भरा हुआ है उसमें। तो हम उसके लिए थैंकफुल होंगे और देखेंगे कि हम हमारी बॉडी जो है बहुत जल्दी कवर कर रही है, उसकी रिकवरी हो रही है। सो थैंक यू ममता जी, आप आज बात कर रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो आप पॉजिटिव रहिए, आप देखेंगे कि मैजिकली आपकी लाइफ में 2-2 4-4 घंटे में कितने अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। सो बहुत ही अच्छा चैप्टर है और आज हम यही करने जा रहे हैं, और मैजिक आपके हाथों में है, आपके मन में है। जितना आप पॉजिटिव हैं, आपकी लाइफ उतनी मैजिकली चेंज हो जाएगी। एकदम एकदम एकदम। ममता हमारी बेटी है। यस ममता जी, बिल्कुल आपने बताया था कि वो पहले बहुत बातें करती थी और अब वो धीरे धीरे हाँ, बिल्कुल अच्छे से बातें करेंगी खूब, और कोई दवाई जो टाइम में भी जब करेगी। कोई टाइम अभी में भी जब हम सुस्त लोग रहता था सबकी ना, ब्लेसिंग है उसके साथ में। जी हम लोग सबकी ब्लेसिंग है उसके साथ में, अभी भी सबसे बातें करेगी और इसे, और कल उसी को ही पढ़ाना है, वही पढ़ेगी, कल रीडिंग करेगी थोड़ा देर। यस बिल्कुल, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, वो बातें भी करेगी करेंगी। ममता, जरूर करेगी बेटा, कल तुम यस, पढ़ेगी थोड़ा देर। अभी इसी वीक के अंदर 3-4 दिन के अंदर हमने उसमें उनमें काफी परिवर्तन देखा है। आप हाँ बस यही प्रैक्टिस कीजिए कि आप खूब अपने से बातें कीजिए, हंसने वाली बातें कीजिए, और हंसने अपने हंसी वाले मोमेंट्स को याद रखिए। तो और दवाई जो आपकी चल रही है वो उसे कंटिन्यू रखिए, लेकिन हमेशा ग्रेटफुल रहिए अपने अच्छे दिनों के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। सो थैंक यू, बहुत अच्छा है। ओके थैंक यू, ओके। शिल्पा जी, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू थैंक यू। यस थैंक यू। थैंक यू सबको, थैंक यू, इससे बाय। इससे पहले कि हम थैंक यू। जाएं, हम एक बार सब हाथ जोड़कर थैंक यू करेंगे उस ईश्वर का, उस गॉड का। और चमोली में मैंने जैसा न्यूज़ सुनी है कि वहाँ पर एक प्रलय आ गई है, तो हम आज हाथ जोड़कर अपनी ब्लेसिंग्स उन तक पहुंचाएंगे और उन्हें ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सब ठीक हो। सो सुनिए, सब आप सब प्लीज एक बार हाथ जोड़िए और हम सब उनको थैंक यू करेंगे, कि जिससे कि हमारी ब्लेसिंग्स उनके पास पहुंचे, क्योंकि ब्लेसिंग्स में बहुत शक्ति होती है। सो सो ईश्वर सब ठीक करेंगे जो भी है, एकदम उनके पास हमारी ब्लेसिंग्स पहुंचे। जैसे शब्दों में शक्ति होती है, ब्लेसिंग्स में बहुत शक्ति होती है। ब्लेसिंग्स से सब कुछ संभव हो सकता है। जैसे कि कल की हमने स्टोरी भी देखी, स्टोरी महाराज सुनी, के लिए। उस स्टोरी में यही था कि किस तरह से उन्होंने अपने चेंज कर लिया। तो इसी तरह से हम ब्लेसिंग्स के द्वारा किसी भी मुसीबत को दूर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग, एंड आप अपनी लाइफ में मैजिक बनाए रखिए। थैंक यू रश्मि दीदी, थैंक थैंक यू। थैंक यू। किसी का कोई सब यदि थैंक किसी यू। को कुछ पूछना थैंक हो यू। या शेयर करना हो तो प्लीज जरूर कीजिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू थैंक यू। आप सब हंसते रहिए, थैंक यू मुस्कुराते रश्मि रहिए जी। और अपने आसपास मैजिक मुस्कुराते बिखेरिए। रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। सबको थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हेलो मैम, मुझे कुछ पूछना था। हेलो यस प्लीज, आप अपना नाम बताइए। हेलो। यस कैन यू। मैम मेरा नमिता यादव नाम है। ओके यस नमिता जी। मैम एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि हेलो यस मैं सुन रही हूँ, हेलो। आई कैन हियर यू। जी मैम, अगर वो जो हेल्थ से
ओके मैम, जो हेल्थ से रिलेटेड जो आपने नोट लिखने को बोला है, तो मेरी फ्रेंड है ना, वो जॉब करती है, वो भी है इसमें ज्वाइन, तो अपने पर्स में लिख करके रख सकती है क्या? वो बार बार उसको देख सकती है? यस, बिल्कुल लिख सकती हैं और अपने पर्स के अंदर रख सकती हैं, और जब भी उन्हें बीच में टाइम मिले वो उसे हाँ। निकाल कर दिन में 4 बार कर सकती हैं, और इन्हीं शब्दों को कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। सो जहाँ भी जाए अपने साथ ले जाएँ, पर्स हमेशा साथ रहता है, ऑफ़िस की टेबल पर रख लें थोड़ी देर के लिए, और इसी तरह जब घर वापस आ हाँ, जाएँ तो घर पे अपनी नज़रों के सामने रखें। अच्छा, ठीक है मैम, वही पूछना। ओके, यस, थैंक थैंक यू यू मैम। अनीता जी। और सो थैंक यू एवरीवन, फिर कल मिलते हैं इसी समय, तब तक हँसते रहिए, खुश एकदम रहिए, और हमेशा अपने आप को मुस्कुराते रहिए। पॉजिटिविटी से भरकर रखिए। जब भी मॉर्निंग में उठें हमेशा यही कहिए कि आई एम द बेस्ट, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। बेस्ट। जब हम इस तरह से बोलते हैं अपने लिए तो हमेशा हम देखेंगे कि हम हेल्दी ही हैं, हम हमेशा स्वस्थ हो जाते हैं। और इसी तरह हम बच्चों को भी एनर्जी दे सकते हैं। बच्चों के लिए जब हम भी अच्छे शब्द यूज़ करें कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी जीनियस, तो हम जब अच्छे शब्दों का उनके लिए यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे कि वो अच्छे ही हो रहे हैं। तो इसी तरह से हम अपना पॉजिटिव एनवायरनमेंट घर में भी, बाहर भी, ऑफिस में, सब जगह बनाकर रखेंगे। और अपनी हेल्थ के लिए, आज का जैसे टॉपिक है हेल्थ के लिए, तो हम हेल्थ के लिए बहुत ग्रेटफुल रहेंगे। सो धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। थैंक यू। तो थैंक थैंक यू यू। एवरीवन। धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी समय, यस। तब तक हंसते रहिए, थैंक यू मुस्कुराते मैम। थैंक यू। रहिए, और अपना मैजिक जीवन में देखिए। धन्यवाद। 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 धन्यवाद।